हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप बुद्की और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। फ्रेंड्स, आज की पहली स्टोरी हमारी जुड़ी हुई है माइक्रोमैक्स के साथ। आज माइक्रोमैक्स ने एक अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि हम R&D फैसिलिटी स्टैब्लिश कर चुके हैं बैंगलोर में, और ये स्टैब्लिश की हमने मीडिया टेक के साथ मिलके। मीडिया टेक हमारे साथ काफी अहम भूमिका निभा रहा है उस R&D फैसिलिटी को सेटअप करने में, जहां पर वो आने वाले फोन्स के डिजाइन और जो भी R&D होगा फोन से रिलेटेड, चाहे सॉफ्टवेयर की बात होगी, वो सब वहां पर होगा। फ्रेंड्स, यहां पर ये बताना चाहेंगे कि हमने अगस्त के महीने में एक स्टोरी ब्रेक की थी और हमने बताया था आपको कि मीडिया टेक और माइक्रोमैक्स दोनों ने हाथ मिला लिए हैं R&D फैसिलिटी के लिए, और मीडिया टेक ने कहा है कि हम पूरा दम खम लगा देंगे माइक्रोमैक्स की R&D के लिए। तो कभी अच्छा लगता है जब आपकी स्टोरी की हुई, जो आपने स्टोरी पहले एक्सक्लूसिव ब्रेक की होगी, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि गीक बेंच की लिस्टिंग हो या कुछ ऐसी लिस्टिंग हो, बल्कि हार्डकोर जर्नलिज्म बेस्ड स्टोरी, जहां पर आप मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसकी पुष्टि करते हैं और फिर अपने रीडर्स या व्यूअर्स को देते हैं। तो ये एक स्टोरी जो हमारी थी, वो फाइनली आज उस पर मोहर लग गई, ठप्पा लग गया कि हमने सही रिपोर्टिंग की थी अगस्त के महीने में। और साथ साथ यहां पर आपको यह भी बता दें कि कल माइक्रोमैक्स ने बता दिया था कि उनके दो जो नए फोन आने वाले हैं अभी नवंबर 3 को, वो बेस होने वाले हैं मीडियाटेक G35 और मीडियाटेक G85 चिपसेट पे। और ये वाली स्टोरी भी हमने पहले ब्रेक की थी, और तब इन फोनों का कोई नामो निशान भी नहीं था कि कौन से फोन आने वाले हैं, क्या है, कैसे होंगे स्पेक्स। लेकिन हमारी वॉली डिटेल्स भी कंफर्म हो चुकी हैं। हम आपको G35 के तो स्पेक्स ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि उन फोनों में क्या क्या स्पेक्स होंगे, दो वेरिएंट्स में आने वाले हैं, दो वेरिएंट्स में क्या क्या है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिएगा, लिंक हमने शेयर कर रहे हैं। और साथ साथ बता दें G85 के भी हमारे पास कुछ डिटेल्स आ चुके हैं, और जो एक डिटेल हमारे पास है वो है कि उसमें 5000 मिली एम्पियर की बैटरी होने वाली है। और एक डिटेल है जो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन वो लग रहा है कि 48 मेगापिक्सल का उसमें रियर में एक कैमरा होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें G85 बेस्ड फोन की बहुत सारी बाकी स्पेक्स की पुष्टि करने में, वो ये आ रही है, माइक्रोमैक्स का प्लान था अभी तक 8 फोन लॉन्च करने का, मतलब नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम तक 8 फोन लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन वो फिलहाल के लिए 2 लॉन्च कर रहे हैं, और जो बाकी फोन्स होंगे वो आगे चल के लॉन्च होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में शायद आप एक देख सकते हैं, और फिर जनवरी फरवरी से तो एक लाइन लगा देंगे। तो उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है? उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो डिवाइसेस बनाना चाहते हैं उसके लिए उनको शॉर्टेज पड़ रही है डिस्प्ले की और चिपसेट की। जो नए इतने सारे फोन बनाने हैं, तो इसलिए 2-3 फोन है जो G85 बेस्ड होने वाले थे, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा स्पेक्स किस में होगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो शॉर्टेज आ रही है उनकी डिस्प्ले और चिपसेट की, उसकी वजह से उनका जो प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया है। और फ्रेंड्स, यहां पर ये बता दें कि आज माइक्रोमैक्स ने अपने फोन का एक डिजाइन भी थोड़ा टीज किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जहां पर उसका बैक पैनल दिखाया गया है। और लेकिन एक चीज बोलना चाहेंगे कि वो डिजाइन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एकदम अपना बनाया हुआ डिजाइन है, क्योंकि जब उसको डिजाइन को देख रहे हैं वो Honor 9X की याद दिला रहा है। ऑलमोस्ट उससे हूबहू मिलता हुआ बैक पैनल का जो रिफ्लेक्टिव डिजाइन है, मतलब लाइट पड़ते ही वो डिफरेंट एक्स शेप में बनकर आता है, वो वाला डिजाइन लग रहा है। और माइक्रोमैक्स का ये दावा है कि उन लोग ने ये जो फोन है, डिजाइन है, सब इंडिया में किया हुआ है। और यहां पर ये बताते हैं, जब हमने माइक्रोमैक्स के R&D फैसिलिटी के बारे में बात की थी, हमने उस स्टोरी में एक और बात कही थी कि उनका जो पहला डिजाइन इन फोन होगा, वो जो अभी लॉन्च होने वाले हैं वो नहीं है, वो उनका जो जनवरी में फोन आने वाला है वो डिजाइन इन इंडिया फोन होगा। तो लेकिन माइक्रोमैक्स कह रहा है कि डिजाइन इन इंडिया है, और लेकिन डिजाइन दूसरे फोन के साथ काफी सिमिलर लग रहा है। आपको क्या लगता है? आपने भी दोनों फोन के डिजाइन आपको दिखा चुके हैं, जो उनका टीजर है और 9X का। आप बताइए कमेंट्स के जरिए कि आपको क्या लगता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है LG के साथ। हमने अराउंड 2-2.5 हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि LG 2 फोन भारतीय मार्केट में जल्दी लॉन्च करने वाला है। एक है LG वेलवेट और दूसरा है विंग। और उस समय बहुत सारे लोग यही कह रहे थे खाली विंग्स लॉन्च होने वाला है, लेकिन हमने कहा था वेलवेट भी लॉन्च होगा। और आज फाइनली वो बात भी सच हो गई, यानी कि आज दिन बड़ा अच्छा जा रहा है। जो जो हमारी पुरानी स्टोरी हमने रिपोर्ट की थी
वो सही साबित होते जा रही है। और अगर दाम की बात कर लें, जो LG Wings है उसका दाम रखा गया है ₹69,990 और ये 9 नवंबर से मार्केट में मिलेगा। और वहीं अगर वेलवेट की बात कर लें, उसका दाम रखा गया है ₹36,990 और अगर आप इसको सेकेंडरी डिस्प्ले भी साथ में लेंगे तो इसका दाम पड़ जाएगा ₹49,990 और ये 30 अक्टूबर से मार्केट में मिलेगा। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए कि आपको ये फोन कैसे लगे, क्या आपको इनकी प्राइसिंग सही लगी। यहां पर एक चीज बोलना चाहेंगे कि जितने भी फोन इस टाइम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं ऑलमोस्ट एक टेम्पलेट का डिजाइन फॉलो करते हैं। ठीक है, कैमरा मॉड्यूल यहां पर ये रहेगा, फोल्डेबल में थोड़ी आपको हलचल नजर आ रही है, वहां पर मोटोरोला और सैमसंग कुछ कर रहा है, लेकिन बाकी नॉर्मल फॉर्म फैक्टर में आपको कुछ ज्यादा यूनिकनेस नहीं दिख रही है। यहां पर LG ने कोशिश की है कि अपना फोन में कुछ यूनिकनेस लाए और साथ ही साथ बड़े टाइम के बाद LG ने एक और अच्छा काम किया है। उनने जो अपने फोन्स का इंटरनेशनल लॉन्च और हिंदुस्तानी लॉन्च है उनके बीच का जो गैप है काफी कम कर दिया है। वरना तो पहले हम लोग देखते थे कि इंटरनेशनल फोन लॉन्च हुआ और उसके बाद महीनों के बाद वो फोन भारतीय मार्केट में लॉन्च होता और ऐसे प्राइसिंग पे लॉन्च होता था कि लोग लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल तो इस बार उन लोग ने फोन को राइट टाइम पे लॉन्च कर दिया। प्राइसिंग सही है कि नहीं, ये आप बताइए। हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है लैपटॉप के साथ। आज एसर ने भारतीय मार्केट में 5 नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं और ये जो लैपटॉप से लॉन्च किए गए हैं स्विफ्ट 5 सीरीज के अंदर और स्विफ्ट 3 सीरीज के अंदर। और फ्रेंड्स, अगर प्राइस की बात कर लें, जो स्विफ्ट 5 है और स्विफ्ट 3X है, इन दोनों सीरीज के जो पहला लैपटॉप है उनका दाम स्टार्ट होता है 79,999 और जो स्विफ्ट 3 है उसका दाम स्टार्ट होता है 67,999। तो फ्रेंड्स, चलिए, अच्छा है कि मोबाइल तो लॉन्च हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ कुछ लैपटॉप्स भी लॉन्च हो रहे हैं। क्या आप में से किसी ने एसर के लैपटॉप्स यूज किए हैं? अगर यूज किए हैं आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ, आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश थे या दुखी थे? फ्रेंड्स, एक एक्सेसरी कंपनी है जिसका नाम है प्लेगो। उनने आज भारतीय मार्केट में एक नेक बैंड लॉन्च कर दिया है और इस नेक बैंड का नाम है प्लेगो N33 और दाम की अगर बात कर ले तो इसका दाम रखा गया है ₹1999 और ये जो नेक बैंड है ये आपको 29 अक्टूबर से मार्केट में मिल जाएगा। और कंपनी का दावा है कि जो इसमें जो बैटरी है ना, ये आपको 12 घंटे का बैकअप दे देगी और इसमें 10 mm के ड्राइवर हैं और साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी ऑप्शन भी है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी है वीवो के साथ। वीवो जल्दी ही भारत में मार्केट में लॉन्च करने वाला है वीवो V20 SE, लेकिन ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले इसके प्राइस का एक लीक आ चुका है। उसके मुताबिक इस फोन का प्राइस होने वाला है ₹20,990। अब देखते हैं जिस दिन ऑफिशियली फोन लॉन्च होता है क्या इसी दाम पे लॉन्च होता है कि नहीं होता है, और साथ ही साथ इस फोन में कुछ एडिशनल कैशबैक या कुछ और मिलने वाला है जिस दिन लॉन्च होगा। तो क्या करना है, इंतजार करना है जिस दिन ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है Realme के साथ। हमने थोड़े दिन पहले एक खबर बताई थी कि Realme का एक फोन है Realme C15s जो कि MediaTek प्रोसेसर बेस्ड लॉन्च हुआ था भारतीय मार्केट में थोड़ा टाइम पहले, लेकिन अब वो एक और वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको मिलेगा Qualcomm प्रोसेसर। और अब एक लीक आ चुकी है, उसके मुताबिक ये जो C15s है जो Qualcomm बेस्ड होने वाले फोन है ये 1-2 दिन में ही मार्केट में होने वाले हैं लॉन्च। फ्रेंड्स, नोकिया के एक फोन है नोकिया 9.3। ये अभी तक तो लॉन्च हुआ नहीं है लेकिन लीक्स आनी चालू हो गई है नोकिया 10 के बारे में। तो ये कहा जाता है नोकिया 9.3 का सक्सेसर है, लेकिन कुछ जो HMD के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उनसे पता लगा है कि नोकिया 10 एकदम फैक्ट्री में रेडी हो रहा है, इस पर कुछ डिजाइन पे काम चल रहा है। और अब देखते हैं फोन होता है कब लॉन्च, क्योंकि पहले तो इंतजार रहेगा नोकिया 9.3 का कब होगा वो लॉन्च, और साथ ही साथ इंतजार रहेगा ये वाला फोन भारतीय मार्केट में लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो लीक्स हैं अभी तो लीक्स ही हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली नोकिया 10 तो इस साल तो लग नहीं रहा लॉन्च होने का, अगले साल तक उम्मीद है। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर जुड़ी है OnePlus के साथ। OnePlus स्मार्ट वॉच बनाने के चक्कर में 2016 से लगा हुआ था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनका जो स्मार्ट वॉच है जल्दी अब लॉन्च होने की तैयारी में है, कभी भी लॉन्च हो सकता है। लेकिन अब एक अपडेट आ चुकी है, एक लीक आ चुकी है जिससे पता लग रहा है कि जो इनका ये वॉच का प्लान है ना, कार्यक्रम था लॉन्च करने का, ये और डिले हो गया है। और फ्रेंड्स, यहां पर ये बता दें, जब हमने कहा ना ये वॉच डिले हो गई है, लेकिन जो एक लीक आई, एक ट्वीट आई इस बारे में, उससे पता लग रहा है इनडेफिनेटली डिलेड हो चुका है, यानी कि अब ये वॉच का जो कार्यक्रम है ये कब होगा खत्म किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो फिलहाल अब वेट करना पड़ेगा कि कभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है OnePlus से, तभी इस चीज की पुष्टि होगी। और यहां पर ये बता दें कि जो उनके काल पाई थे, जो उनके को फाउंडर थे जिनने अभी रिसेंटली OnePlus छोड़ दिया है,
उन्होंने खुद इस वॉच के बारे में टीज किया है। और यहाँ पर यह भी बता दें कि हमने एक स्टोरी की थी और आपको बताया भी था कि जो काल पाई हैं उन्होंने वन प्लस इसलिए छोड़ा है, जो सोर्सेज के थ्रू पता लगा है कि वो खुश नहीं थे वन प्लस जो इतने सारे सेगमेंट्स में घुसने की ट्राई कर रहा है, कभी टीवी या फिर वॉच एंड ऑल दोस थिंग्स। उनका मानना था कि उनको खाली फोन पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए और ऐसे फोन लाने चाहिए जिससे कंज्यूमर्स पसंद करें और उनकी पहली चॉइस बन जाए। तो आपको क्या लगता है, जो वन प्लस इतने सारे नए सेगमेंट्स में घुसने की ट्राई कर रहा है, क्या ये सही मूव है या उन्हें खाली स्मार्टफोन्स में ही कंसंट्रेट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अब बस इतना ही आज की न्यूज फटाफट में। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।